बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है अहमद फ़रहान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असील केयर, एक शौक़ एक तजुर्बा। नाज़रीन, आज मैं आपको बताऊंगा ब्रूडर्स और इंक्यूबेटर्स के मतलब कि आप इनको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और इनके इस्तेमाल में आप कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर है जो आपको इख्तियार करनी चाहिए। ये देखिए, ये मेरे पास एक इस इंक्यूबेटर पड़ा है जिसके ऊपर मैंने 37.5 जो है वो लोअर टेम्परेचर एडजस्ट किया हुआ है। तो ये जो है ये इस वक्त फंक्शनल है। अच्छा, इसकी केयर के लिए जो चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है जानना वो ये है कि फर्स्टली तो जो ऑप्टिमल टेम्परेचर चाहिए एग्स को फर्टिलाइज़ होने के लिए या अंडे में से बच्चा बनने के लिए वो है 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड। इंक्यूबेटर्स जो हैं वो आपको ऐसे डिजिटल और मैनुअल दोनों फॉर्म्स में मिलते हैं। अगर आपका के पास जो इंक्यूबेटर है वो मैनुअल फॉर्म वाला है तो उस केस में उसके लेफ़्ट या राइट साइड के ऊपर यहाँ पे एक नॉब लगी होती है। आपने उस नॉब को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मतलब रोटेट करना है और फिर जोन सा है आपने एक मैनुअल जो है वो टेम्परेचर स्ट्रिप लेके आनी है जिसके अंदर आपको जो पारा है वो नज़र आएगा। वो मैनुअल स्ट्रिप बेसिकली बिल्कुल इसी तरह होती है जैसी इस इंक्यूबेटर के अंदर भी इंस्टॉल है। ये पीछे करके ये इस तरह की मैनुअल स्ट्रिप जो है जैसे आप पीछे देख सकते हैं ऐसी आपको जोन सा है वो नज़र आ जाएगी। अब वो जो मैनुअल स्ट्रिप है आपने उसको इंक्यूबेटर के अंदर रख देना है। इंक्यूबेटर के अंदर आपने जो है एक तो मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी इन दोनों को मेंटेन करने के लिए ये तो आपने इसके अंदर पानी की जो प्लेट है आपने ध्यान चेक रखना है कि उसके अंदर पानी जो है वो हर वक्त मौजूद रहे। दूसरी जो गलती अक्सर मेरे दोस्त करते हैं वो ये है कि जो टेम्परेचर का सेंसर है ये आलमोस्ट उसी लेवल पे होना चाहिए जिस लेवल के ऊपर आपने अपने एग्स को रखा हुआ है। अगर आप इसको उस लेवल पे नहीं रखेंगे जिस लेवल के ऊपर आपके एग्स पड़े हैं तो आपका जो है आप इसको जो इसका जो सेंसर है वो हीट के सोर्स से चूँकि ज़्यादा दूर होगा तो इसलिए आपको प्रॉपर रिज़ल्ट्स नहीं मिल सकेंगे। नॉब की मैं बात कर रहा था तो आपने नॉब को जो है वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है और आपने टेम्परेचर की स्ट्रिप के ऊपर देखना है कि जो टेम्परेचर है वो 37 या 38 जोन सा है वो रहे। जो रिकमेंडेड टेम्परेचर है वो 36 टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। 36 या 40 डिग्री टेम्परेचर जो हैं ये इसकी एक्सट्रीम्स हैं। अगर आपका टेम्परेचर कंटिन्यूसली 40 डिग्री रहेगा तो उस केस में जो चांसेस हैं बच्चे के बनने के वो कम हो जाते हैं। 41.5 टेम्परेचर के ऊपर तो अगर आपके जो एग्स हैं वो इवन 15 मिनट के लिए भी रहें तो आपके तमाम एग्स ज़ाया हो जाते हैं और उसके अंदर जो मौजूद एम्ब्रियो होता है उसकी डेथ हो जाती है। और अगर आप 36 डिग्री टेम्परेचर कंटिन्यूसली रखते हैं तो उस केस में जो मेटाबॉलिज्म है वो जानवर की स्लो होती है और जो जानवर है वो एग के अंदर ही उसकी डेथ हो जाती है। तो इसलिए टेम्परेचर की जो सेटिंग है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैंने जैसे आपको बताया कि आप कोशिश करें कि 36.5 से लेके 37.5 के करीब जो है वो टेम्परेचर रखें। जो ये मैनुअल वाले इंक्यूबेटर्स हैं उनकी निस्बत अगर आपको डिजिटल वाला मिल जाए तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, इनकी सेटिंग करने का जो तरीका है वो ये है कि जैसे ये आपके पास हमारे सामने एक मौजूद है थर्मोस्टेट। अब इसके ऊपर अब ऊपर और नीचे के एरोज़ लगे हुए हैं। जब आप इसको पुश करते हैं तो ये जो है ये टेम्परेचर कंट्रोलर ये ब्लिंक करना शुरू कर देता है। ब्लिंक करने के बाद आप इसको जो है जो आपका डिज़ायर्ड टेम्परेचर है वो आप इसके ऊपर जो सा है वो सेट करेंगे और सेट करने के बाद आप ये इसका इंटरवल है कि मैंने जैसे है इसको 3 डिग्रीज तक जो सा है वो रखा हुआ है। तो अब 37.5 से लेके 37.8 के ऊपर जब ये जाता है तो ये ऑटोमेटिकली ट्रिप कर जाता है। ये इसका टेम्परेचर है जो इस वक्त एडजस्टेड है। अगर मैं टेम्परेचर को कम ज़्यादा करना चाहता हूँ तो मैं इसको पुश करूँगा। पुश करने के बाद
मैं दोनों नॉब्स के थ्रू जो है इसको ऊपर या नीचे लेके जाऊंगा, और फिर जब मैं इसको बंद करूंगा, मतलब जब मेरा डिज़ायर्ड टेम्परेचर रीच आउट हो जाएगा, तो मैं जो टेम्परेचर कंट्रोलर की नॉब है उसके ऊपर से अपनी उंगली को हटा दूंगा, तो जो टेम्परेचर है वो उसी टेम्परेचर के ऊपर जो सा है वो एडजस्ट हो जाएगा। दोबारा बता देता हूँ कि अगर आपके पास इस तरह का आपके पास इस तरह का थर्मोस्टेट मौजूद है जिसके अंदर अपर और लोअर जो हैं वो दो नॉब्स लगी हुई हैं, आपने जो अपर नॉब है उसको प्रेस करना है और होल्ड करना है। फर्स्टली ये आपसे इंटरवल का जो सा है वो पूछेगा, तो आपने वो जो इंटरवल है वो अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेना है, जैसे मैंने 3.0 पे इंटरवल एडजस्ट किया हुआ है। सेकेंडली, अगर आप टेम्परेचर एक्सीड या रिड्यूस करना चाहते हैं तो आप अपर या लोअर नॉब को जो सा है वो प्रेस करें। प्रेस करने के बाद ये ब्लिंकिंग स्टार्ट कर देगा। ब्लिंकिंग जब स्टार्ट हो तो फिर आप अपर या लोअर जो टेम्परेचर की रेंज आप रखना चाहते हैं आप उस तक टेम्परेचर को जो सा है वो लॉन्ग प्रेस करके लेके जाएं, और फिर जो सा है अपना हाथ उस नॉब के ऊपर से हटा दें। टेम्परेचर उस पॉइंट के ऊपर जो सा है वो एडजस्ट हो जाएगा। इसकी जो एहतियात है वो सिंपली यही है कि आपने एक तो जो ट्रे है उसके अंदर पानी की मिक़दार जो है वो हमेशा मौजूद रहनी चाहिए सफिशेंट, और दूसरा ये कि आपने जो है इसका जो थर्मोस्टेट है वो उसी सतह पे रखना है जिस सतह पे आपके एग्स पड़े हैं। इसके अलावा आपने इन एग्स को दिन में एटलीस्ट 3 दफ़ा, या अगर आपके पास नहीं है इतना टाइम तो एटलीस्ट 2 दफ़ा आपने इनको लाजमी जो है वो रोटेट करना है। अब एग की जो रोटेशन है उसका जो तरीक़ाकार है वो बहुत सिंपल है कि आप अपने जो एग्स हैं उनको मार्क कर लीजिए। जैसे मैंने अपने इन एग्स के ऊपर डे के लिए D और नाइट के लिए N लिखा हुआ है, तो आप इन एग्स को सिंपली जो है थोड़ा सा टिल्ट कीजिए किसी भी एक साइड पे, लेफ़्ट या राइट। उससे ये होगा कि जब आप इस तरह से इनको टिल्ट करेंगे अपने हाथ की रोटेशन के साथ, तो अब आपको ये एडवांटेज होगा कि जानवर जो एग्स हैं उनको सिर्फ एक साइड से हीट नहीं लगेगी, बल्कि जो उसके अंदर एम्ब्रियो है वो कंटिन्यूसली मूव करता रहेगा, और मूवमेंट करने से जो जानवर है वो भी जो सा है वो सेफ़ रहेगा। अगर आप इस तरह से रोटेशन नहीं करेंगे तो जो आपका जब एग के अंदर बच्चा बन रहा है तो वो बच्चा जो सा है उसकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाएगी, क्योंकि एग को सिर्फ एक साइड पे हीट लगेगी और बाकी साइड जो सी हैं उनको जो है वो प्रॉपर हीट नहीं मिल पाएगी। तो आपका जो चूज़ा है वो एग के अंदर ही डैमेज हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास ब्रूडर पड़ा है तो उसमें आपको कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है, उसका कितना टेम्परेचर रखना है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।